हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए सेक्शन सीरीज का प्रैक्टिस सेट 71 लेकर आए हैं। जिसने भी पिछले प्रैक्टिस सेट 70 नहीं देखे हैं उनको ज़रूर देख लेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसा कि मैंने कल आपसे एक सजेशन मांगा था कि जो वन शॉट मैं आपके लिए प्लान कर रहा हूँ, है ना, उसका फर्स्ट चैप्टर आप कौन सा चाहते हैं उसको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मैं जिसने नहीं देखी मैं उसके लिए बता देता हूँ। वन शॉट में ऐसा तैयार करना चाह रहा हूँ जिसे 2 से ढाई घंटे में पूरी नाउन आपको मैं समझा दूँ, है ना। और जो मल्टीपल एग्जाम से नाउन के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो या एनडीए हो, सीडीएस हो, एफकैट हो, बैंक पीओ हो, है ना, या कोई बैंकिंग एग्ज़ाम हो, जहाँ पर भी इंग्लिश आती है, ठीक है, वहाँ से मैं सारे क्वेश्चन पुटअप करूँगा, ठीक है। और वो पहले आपको थ्योरी समझाऊंगा मैं आधे घंटे 1 घंटे, है ना। फिर 1.5 घंटे में आपके लिए सारे एक लेवल वाइज में सेट करूँगा, ठीक है। क्वेश्चंस को एरर प्रूफ, फिल इन द ब्लैंक्स को जैसे भी क्वेश्चन मिलेंगे वैसे सेट करके फिर आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो मुझे वो बता दीजिए अगर आप कौन सा चैप्टर पहले चाहते हैं, ठीक है। वैसे मैं नाउन प्लान कर रहा हूँ, सजेशन आप भी अपना दे दीजिए, है ना। चलिए शुरू करते हैं। हमेशा पॉजिटिव कोट से शुरू करता हूँ। आज भी क्या है पॉजिटिव कोट? नथिंग एंड नो बडी कैन स्टॉप यू इफ यू वर्क हार्ड एंड बिलीव इन योर सेल्फ। फर्स्ट क्या है? एरर है। पहले आप पढ़िए और फाइंड करिए, कोशिश करिए। चलिए अब मैं पढ़ता हूँ। क्या दिया है? द पॉलिटिशियन लॉस्ट फेस इन हिज कॉन्स्टिट्यूंसी when he broke the pre-election promises he made to his people। बताइए क्या हुआ? क्या दिया? द पॉलिटिशियन लॉस्ट फेस इन हिज कॉन्स्टिट्यूंसी। सही है? एक मिनट, यस, जस्ट अ सेकेंड। लॉस्ट फेस इन कॉन्स्टिट्यूंसी सही है। व्हेन ही ब्रोक प्री इलेक्शन प्रोमिसेस, मतलब जो उसने इलेक्शन से पहले प्रोमिसेस किए थे उनको तोड़ दिया। ही मेड टू हिज पीपल। अब देखिए यहाँ पर ये गलत हो गया, वो पहले की बात कर रहा है ना। मैंने आपको 2 चीज़ें समझाई थी ना, एक होता है पास्ट, एक होता है पास्ट ऑफ पास्ट, है ना। पास्ट ऑफ, क्या होता है? पास्ट ऑफ पास्ट। और एक होता है रिसेंट पास्ट, ठीक है। रिसेंट पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट, ठीक है। एंड रिसेंट पास्ट क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ही हैड मेड टू हिज पीपल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डिफेंस attorney the jury were called and their individual verdicts were recorded। मैंने देखिए आपको जूरी समझाया था। देखिए जूरी क्या होती है? मल्टीपल ऑफ जजेस, है ना। जो मल्टीपल ऑफ जजेस की बेंच होती है उसको बोलते हैं जूरी, ठीक है। जैसे केशवानंद भारती केस में कितने जज बैठे थे? 13, है ना। तो वो क्या होगी? एक तरह से जूरी हो गई। आपने वो म्यूजिक शो वगैरह आते हैं ना, उसमें खूब सारे लोग ना सीट पे बैठे रहते हैं और अपनी अपनी सजेशन देते हैं, जो ऐसे ऐसे बैठे रहते हैं, है ना। वो क्या होती है? जूरी। आपने एक मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की थी, है ना, उसमें वो क्या थे? उसमें भी जूरी थी, है ना। मतलब मल्टीपल ऑफ जजेस उसको जूरी बोलते हैं, ठीक है। और इनका जब डिसीजन एक होता है, मान लीजिए ये 4 लोग हैं, ये 6 लोग हैं, ये 6 लोग हैं, इन सबका मत, मान लीजिए इन सबका मत एक है कि ये गोले के अंदर एक बिंदी है, ठीक है। इन सबका मत एक है कि इस गोले के अंदर एक बिंदी है। 6 एक इस बात को मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ब कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर। पॉजेसिव प्रोनाउन कैसा यूज करेंगे? सिंगुलर। और मान लीजिए इन छयों का मत अलग अलग है। कोई कह रहा है इसके अंदर सर्कल भी है, इसके अंदर 2 सर्कल हैं फिर बिंदी है। कोई कह रहा है इसके अंदर सिर्फ एक बिंदी है, कोई कह रहा है इसके अंदर बिंदी है ही नहीं, है ना। मतलब सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। तब क्या हो जाएगा? ये प्लूरल हो जाएगा ना, बढ़ जाएंगी चीज़ें। जैसे एक सेंटेंस में लिखूं, द जूरी हैज डिसाइडेड इट्स डिसीजन, ठीक है। क्या है?
जूरी ने अपना डिसीजन डिसाइड कर लिया है। तो अब क्या है, इन सबका सर्वसम्मति से, यूनानिमस, इन सब का एक ही मत है ना, तो इसलिए हैज़ लगा है। अगर अलग अलग होता तो क्या लगता, हैव लगता, ठीक है। तब यहाँ पर इट्स नहीं होता, देयर होता, ठीक है। जैसे यहाँ पर सेंटेंस क्या है, ये देखिए, एट द रिक्वेस्ट ऑफ डिफेंस अटॉर्नी, ठीक है, द जूरी वर कॉल्ड एंड देयर इंडिविजुअल, अब देखिए अलग अलग हो गया, देयर इंडिविजुअल वर्डिक्ट्स, इसलिए यहाँ वर हुआ, बिल्कुल सही है। रिकॉर्डेड, जूरी, क्योंकि अलग अलग था जूरी, अब अब दो से ज़्यादा होंगे, है ना, दो से ज़्यादा होंगे तो प्यूरल हो गया। लेकिन प्यूरल कैसे, अगर सब सम्मति से होता, सबका एक डिसीजन होता तो यहाँ वर गलत होता है ना। लेकिन यहाँ देखिए सबका अलग अलग वर्डिक्ट है, तो क्या होगा, वर सही है, यहाँ वर सही है, इसका आंसर क्या होगा, नो एरर, ठीक है। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सरनेम है, सरनेम किसका पूछा है, मैसिव का, ठीक है। मैं क्या दिया, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शो अ मैसिव राइज इन द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप। देखिए एरेनियस क्या होता है, रॉन्ग, ठीक है। और हजार्डस एंड पेरिलस, ये क्या होता है, पेरिलस, पेरिलस लिखा है, पार्लस लिख लीजिए आप, PARLOUS, पार्लस। नॉक्सियस, ऑबनॉक्सियस, मैंने कई वर्ड करवाए ना, अब मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे मैसेज पे आना है ना। इसका मतलब क्या होता है, डेट्रीमेंटल, खतरा, है ना, हार्मफुल, है ना, जो चीज़ हार्मफुल हो, ठीक है। अब देखिए मुझे समझाना क्या है, मैसिव, नेक्स्ट पेज लेता हूँ, मैसिव, मैसिव के मैंने कई वर्ड करवाए हैं आपको, है ना। देखिए जैसे लिखिए मेरे साथ साथ, जिसको नहीं याद है और जिसको याद है वो भी लिखिए ताकि आपका रिवाइज हो, कौन सा वर्ड रह जाता है वो बताइएगा, ठीक है। कोलोजल, गाइगेंटिक, गाइगेंटिक हो गया, है ना, गार्गेंटुअन हो गया, गार्गेंटुअन, गार्गेंटुअन हो गया, टावरिंग हो गया, ह्यूज बहुत बड़ा, विशाल, इमेंस, इनॉर्मस, इनॉर्मस, ठीक है, इनॉर्मस हो गया, वास्ट हो गया, ठीक है, मैमथ हो गया, मैमथ हो गया, ठीक है। एंड एक वर्ड का था प्रोडिजियस, प्रोडिजियस हो गया। मैंने देखिए आपको 3 वर्ड कराए थे ना, तो इस प्रोडिजियस, देखिए एक होता है प्रोडिजियस, है ना, एक होता है प्रोडिजी, है ना, एक होता है प्रोडिगल, एक होता है प्रोडिजियस। प्रोडिजियस मीन्स क्या होता है, इनॉर्मस, बहुत भव्य, विशाल, ह्यूज, वास्ट, ठीक है। एंड प्रोडिजी, प्रोडिजी क्या होता है, टैलेंट, जो आपके अंदर है ना। प्रोडिगल, प्रोडिगल क्या होता है, एक्स्ट्रा वेजेंट, एक्स्ट्रा वेजेंट मीन समझते हैं, बहुत अत्यधिक खर्चीला, है ना, उसको बोलते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा वेजेंट, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब यहाँ इसका आंसर क्या होगा, मैसिव। एंड सन ने पूछा था क्या हो जाएगा, इनॉर्मस, भव्य, बहुत बड़ा, ठीक है। जिसको नहीं पता है वो नोट कर लेंगे, क्या है वर्ड, देखिए, माई फ्रेंड इज एज स्टबर्न एज अ म्यूल, स्टबर्न का वर्ड पूछा गया है, पहले ऑप्शन समझते हैं। देखिए ऑब्नॉक्सियस, ऑब्नॉक्सियस अभी मैंने बताया ना, ऑब्नॉक्सियस क्या होता है, ऑब्नॉक्सियस, नॉक्सियस, पेरिलस, पार्लस, है ना, डेट्रीमेंटल क्या होता है, जो खतरा होता है ना, ये तो इसका आंसर होगा नहीं। ऑब्स्टिनेट, यही इसका आंसर है। ऑब्जर्वेंट, कोई किसी को ऑब्जर्व करना। कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट समझते हैं, कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट सभी जानते हैं। प्लम्पी, मोटा, ओबीज, है ना, ठीक है। और एक देखिए ये है कॉर्पुलेंट, ठीक है, ओबीज, मोटा, है ना। और एक होता है कॉपुलेट, इस कॉपुलेट का मतलब क्या होता है, हैव अ सेक्स, ठीक है। और एक आपने वर्ड पढ़ा होगा एरोटिका, ये भी एक एग्जाम में पूछा गया था, मतलब अब मैं नाम नहीं ले सकता हूँ किस एग्जाम में, है ना, लेकिन आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। एरोटिका क्या होता है, बुक्स, पिक्चर्स एटसेट्रा इंटेंडेड टू अराउज सेक्सुअल डिज़ायर, ठीक है। मतलब कुछ ऐसी बुक्स वगैरह नहीं, जो बुक्स, पिक्चर्स वगैरह जो इंसान के अंदर के सेक्सुअल डिज़ायर को अराउज करती हैं, जगाती हैं, है ना, भड़काती हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है। लिख लेंगे बुक्स, वन वर्ड में पूछा जाता है, बुक्स, पिक्चर्स, पिक्चर्स एटसेट्रा इंटेंडेड
इंटेंडेड टू अराउज, मैंने अराउज वर्ड आपको करवाया ना, अराउज इग्नाइट है ना, अराउज सेक्सुअल डिजायर। ठीक, आई होप समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑब्स्टिनेट। ठीक है, अब ऑब्स्टिनेट का वर्ड समझते हैं। देखिए स्टबर्न, स्टबर्न के कई वर्ड मैंने आपको करवा रखे हैं। जैसे ऑब्स्टिनेट हो गया है ना, जो यहाँ लिखा है, एक वर्ड लिखिए ऑब्ड्यूरेट। चलिए नया पेज लेता हूँ ना, काफ़ी वर्ड हैं बताने को। ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट लिखिए है ना। पर्टिनेशियस लिखिए, पर्टिनेशियस, पर्टिनेशियस हो गया, ऑब्ड्यूरेट हो गया है ना, पिग हेडेड हो गया, डिटरमिन्ड हो गया, DE है, TERMINED, डिटरमिन्ड, फर्म, FIRM, फर्म है ना, इंट्रांसिजेंट, इंट्रांसिजेंट, ठीक है, ऑसिफाइड, ऑसिफाइड हो गया है ना, बुल हेडेड हो गया, पिग हेडेड हो गया, बुल हेडेड, पिग हेडेड, स्टेड फास्ट, स्टेड फास्ट, एडामेंट, क्या एडामेंट, ठीक है, एडामेंट, डिटरमिन्ड करवा दिया, रेजोल्यूट, ठीक है। और मैंने आपको क्या बता रखा है इसके लिए? ईडियम, हार्ड एज अ नील्स, हार्ड एज नील्स, ठीक है। एंड हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक भी आता है, और कभी कभी टफ नट टू क्रैक भी आता है, ठीक है। दोनों का मीनिंग एक ही होता है। जिद्दी, कोई चीज़ बहुत न्यूलिस है ना, उसको बोलते हैं हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है, जिसको आसानी से तोड़ा ना जा सके, ठीक है। टफ एज अ ओल्ड बुक, ठीक है, ओल्ड, टफ एज ओल्ड बूट्स, ठीक है। चलिए इतना समझ में आएगा। इसको नहीं पता नोट कर लेंगे, जो नया हो वो नोट कर लेंगे, और जिसका रिवाइज हो गया, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑब्स्टिनेट, ठीक है। क्या दिया? इफ आई वर रिच, मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ ये तो, है ना। इफ आई वर, ये क्या होती है? मूड वर्ब होती है। काश मैं अमीर होता तो आई वुड, मैं बहुत ट्रैवल करता, मैं खूब घूमता, है ना, ये इसका मीनिंग है ना। ये क्या है? प्रेजेंट इमेजिनेशन है, लेकिन प्रेजेंट इमेजिनेशन कोई टेंस का पार्ट नहीं है। ये क्या होती है? मूड वर्ब होती है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, है ना। वो क्या होती है? V2 तरह यूज़ करते हैं, या वर यूज़ करते हैं, ठीक है, या हैड यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्या होती है? मूड वर्ब होती है। ये दिस इज नॉट अ टेंस नहीं है, ठीक है। जैसे मैं आपको हर बार हमेशा एक सेंटेंस बताऊँ, आई हैड मनी, मेरे पास पैसा था, है ना। अब मैं लिखूं इफ आई हैड अ मनी, आई विश, नहीं ऐसे लिख देना, इफ आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू, काश मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हारी हेल्प करता, ठीक है। यहां पर ये क्या है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। और ये यहां पर क्या है? मूड वर्ब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या होगा? आई वुड ट्रैवल। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि इफ के साथ, जब इफ के बाद आने वाले सेंटेंस में जब प्रेजेंट इंडेफिनिट मिले आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आने वाली क्लॉज में क्या लगाइए? विल, और मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो तो अंडरस्टूड है ना। इफ है, इट नहीं है ना। इफ के साथ जब पास्ट लगा हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तब आने वाली क्लॉज में क्या लगाइए? वुड। और जब इफ के साथ पास्ट परफेक्ट लगा हो, है ना, तब आने वाली क्लॉज में क्या लगाइए? वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। क्या दिया है? द फुटबॉल मैच हैज टू बी डैश बिकॉज ऑफ द वेदर, ठीक है।
कॉल्ड ऑफ मीनिंग क्या होता है, कैंसिल करना, कोई चीज़ कैंसिल होना, है ना। और कॉन्टिन्यूड सभी समझते हैं। पुट ऑफ मीन्स क्या होता है, डिले, पोस्टपोन, मैंने पोस्टपोन भी कई वर्ड करवाए ना, पोस्टपोन, डॉडल, पोस्टपोन, ठीक है। टर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, स्विच ऑफ, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, कॉल्ड ऑफ। मतलब क्या है, जो फुटबॉल का मैच है वो किसके कारण कैंसिल हो गया, वेदर के कारण से कॉल्ड ऑफ, कैंसिल हो गया, ठीक है। ये आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया, टू बी इन अ फिक्स, रिसीव स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, टू सपोर्ट वन सेल्फ, टू फिक्स प्रॉब्लम्स, नहीं, इसका आंसर क्या होगा, डी, टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, अ रेड लेटर डे। मेरी यही विश है आप लोगों के लिए कि ऐसा दिन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आए जो आपके लिए रेड लेटर डे हो। रेड लेटर डे कैसा, जो जिस दिन आपके पास आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, है ना, उसको बोलते हैं रेड लेटर, मतलब उसको नहीं, मतलब कोई भी ऐसा एक बहुत अच्छा दिन, है ना, जो कैसा हो, अ वेरी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट डे। हर एस्पायरेंट के लिए तो वही एक रेड लेटर डे है, जो जिस दिन उसके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आएगा, है ना। क्या दिया है, पैराजम्बल है, डोमेस्टिक फायर्स इन इंडियन विलेजेस एज द हीट इज डिस्पर्स्ड एंड अनहेल्दी स्मोक एक्यूमुलेट्स इन अनवेंटिलेटेड हाउसेज आर वेस्टफुल लिट इन चूल्हास, ठीक है। अब बताइए क्या हुआ। देखिए मुझे एक चीज़ दिखी, ये 9 नंबर में जो है ये तो कंफर्म है, ये तो मान लीजिए फिक्स है कि सबसे पहले ही आएगा। तो मुझे ये दिखा डोमेस्टिक फायर्स, ये क्या है, प्यूरल। अब प्यूरल सब्जेक्ट है तो प्यूरल वर्ब आनी चाहिए, है ना। तो प्यूरल वर्ब क्या आनी चाहिए, आर। अब देखिए आर तो आएगी, लेकिन एस से आर से कोई सेंटेंस शुरू नहीं है, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि एस, डोमेस्टिक फायर्स इन इंडियन विलेजेस लिट इन चूल्हाज आर वेस्टफुल, एस के तुरंत बाद आर, एस के तुरंत बाद आर, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, ठीक है। देख लेते हैं, लिट इन चूल्हाज आर वेस्टफुल, as the heat is dispersed and unhealthy smoke accumulated unventilated houses। unventilated समझते हैं, वेंटिलेशन जहाँ पर कोई चीज़ खुली हो, जैसे आपके घर पे वो लगे होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, दिमाग मतलब जबान पे नहीं आ रहा है, नहीं, वो लगे होते हैं जो फैन टाइप के, एग्जॉस्ट फैन, ठीक है, उसको बोलते हैं, है ना, वेंटिलेशन, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, डी। देखिए कैसे, डोमेस्टिक फायर्स इन इंडियन विलेजेस आर lit in chulhas are wasteful as the heat is dispersed and unhealthy smoke accumulates in unventilated houses। इसका आंसर क्या होगा, डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। न्यूटन डिस्कवर्ड दैट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ द एप्पल फॉल्स ऑन द ग्राउंड। अब देखिए मुझे एक चीज़ दिखी, एप्पल गिरेगा तो कहाँ गिरेगा, फॉल ऑन द ग्राउंड, तो आर के तुरंत बाद एस चाहिए, आर के तुरंत बाद एस, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ है। देखिए 2 ऑप्शन मेरे कट गए, ठीक है। अब 2 बचे, देखते हैं, ट्राई करते हैं। द न्यूटन डिस्कवर्ड दैट द एप्पल फॉल्स, आर से सेंटेंस शुरू होगा, द एप्पल फॉल्स ऑन द ग्राउंड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। जो एप्पल गिरा था ये पेड़ से, है ना, ये पेड़ है मान लीजिए, है ना, ये एप्पल गिर रहा है ना, ये यहाँ जमीन पर क्यों गिरा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही थी अर्थ की तरफ को, है ना, इसलिए। तो जो एप्पल गिरा है वो क्यों गिरा है, ग्रेविटेशनल पुल के कारण। तो इसके एस के बाद क्या दिख रहा था मुझे, पी, ठीक है। इसका आंसर होगा बी, बी आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, स्पॉइल का मैंने कल आपको कई वर्ड करवाए थे। एक तो कल मैंने लिक्विडेटेड करवाया था, है ना, उसकी मैंने वो भी रील भी डाली थी काट के, है ना, जिसने देखी थी वो थम्स अप करेंगे, किसने किसने देखी थी। खैर अभी मैं कहा था स्पॉइल पर, स्पॉइल क्या है, परवर्ट, कोई चीज़ स्पॉइल कर देना, बर्बाद कर देना, खराब कर देना, है ना, डिस्टॉर्ट, ठीक है, डिस्टॉर्ट हो सकता है, डेट्रीरिएट हो सकता है। डेट्रीरिएट में एक अभी लास्ट क्लास है, लास्ट सेकंड क्लास में मैं आपको पैसेज में समझा रहा था डेट्रीरिएट, ठीक है। रैक मीन्स क्या होता है, कोई बताएगा, कमेंट करिए, रैक मीन्स क्या होता है। मैं कहा था, हाँ,
स्पॉइल ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, लेकिन एंटोनिम पूछा तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं। एम्बेलिश जो कोई चीज़ खराब कर देना, कोई चीज़ सजाना, एम्बेलिश करना, डेकोरेट करना, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ अलग पेज में, डेकोरेट, ठीक है, डेकोरेट करना, एम्बेलिश करना, ठीक है, ब्यूटीफाई करना, ब्यूटीफाई करना, है ना। और क्या हो सकता है, एडॉर्न करना, ठीक है, स्प्रूस करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। वर्ड क्या दिया है, ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स देखिए, ऑर्थोडॉक्स कौन कैसा पर्सन होता है, जो ट्रेडिशनलिस्ट हो, मतलब जो पुराने ज़माने की बातों पे ही चलता हो, है ना, कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो पार नहीं करना चाहिए, है ना। मतलब अजीब तरह की, जो अजीब तरह की नहीं, जो बहुत पुराने ज़माने में जी रहा हो, है ना, उन्हीं बातों से कभी आगे नहीं निकलना चाहिए, उसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। आइडोलेट्रस, आइडोलेट्रस क्या होता है, देखिए ये किससे बना है, आइडल से। मैंने आपको तीन वर्ड बताए थे ना, एक बताया था आइडल, एक बताया था आइडियल, ठीक है, ये डी है, ठीक है। एक बताया था आइडल, ये आइडल क्या होता है, लेजी, ठीक है, लेजी, LAZY। ये आइडल क्या होता है, आदर्श, है ना, किसी को आदर्श मानना, है ना, जैसे। और आइडल, आइडल क्या होता है, मूर्ति, है ना, स्टैचू, ठीक है। मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट क्या होता है, ये तो घातक होता है ना, घातक, फैटलिस्ट, फैटल, फैटल, है ना। हेट्रोडॉक्स, इसका आंसर क्या होगा, हेट्रोडॉक्स। इंटेलिजेंट तो जानते ही, बताने जो होता है नहीं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स। एडिक्ट, एडिक्ट तो किसी चीज़ का आरती होता है, ये तो होगा नहीं। एडोनिस, एडोनिस क्या होता है, लाइक मी, अ वेरी हैंडसम, अ वेरी हैंडसम, अ वेरी हैंडसम मैन, ठीक है। नेक्स्ट एडवोकेट, अब एक्रोबेट, एडवोकेट अब बताता हूँ, इसका आंसर होगा एक्रोबेट। देखिए मैंने आपको एडवोकेट वर्ड समझाया था ना, ADVOCATE, मैंने आपको एट का मीनिंग कल ही बताया था, है ना। एक वर्ड जब रेनोवेट समझा रहा था आपको, है ना, मेक या कॉज, है ना। और वो का मतलब क्या होता है, टू स्पीक, बोलना। और एड का मतलब होता है टू या टॉवर्ड्स, ठीक है, किसी की तरफ से बोलने वाला व्यक्ति, वो होता है एडवोकेट, ठीक है। एडवोकेट जो आपकी तरफ से बोले वो एडवोकेट है, ठीक है। एडवोकेट वकील नहीं होता है, वकील होता है लॉयर, ठीक है। वो ये होता है लॉयर, LAWYER, ठीक है, वो है लॉयर। ये एडवोकेट है, एडवोकेट वो व्यक्ति होता है जो किसी की तरफ से बोलता हो, ठीक है, जो किसी की पक्षधारी करे, वो होता है एडवोकेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। इसका आंसर मैंने बता दिया, एक्रोबेट। नेक्स्ट क्या है, पैट्रिसाइड। मैंने आपको साइड वर्ड काफ़ी करवाए थे ना, पैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड क्या होता है, फादर, फादर की हत्या, है ना। मैंने सोरोरिसाइड और कई वर्ड करवाए हैं, है ना, आज मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। ये क्या लिखा है, इसको पढ़िए, ये क्या है, पैरिक्वलिज्म, पैरो, इसका मतलब क्या होता है, संकीर्ण, संकीर्ण समझते हैं, नैरोनेस, नैरो, पैरिक्वलिज्म, ठीक है। पॉलीगैमी, इसका आंसर क्या होगा, पॉलीगैमी। पॉलीगैमी वो व्यक्ति, पॉलीगैमी वो होता है जिसके वन टाइम में एक से ज़्यादा हस्बैंड हो या वाइफ हो, ठीक है। पैट्रियार्की, पैट्रियार्की सभी समझते हैं, वो पितृसत्ता, है ना। जैसे अभी मैंने पीछे ऑर्थोडॉक्स बताया था, वही वर्ड समझ लीजिए एक तरह से। वैकेंसीज की स्पेलिंग पूछी है तो सभी जानते होंगे ना, वैकेंसीज, वैकेंसी के लिए तो सब दीवाने हैं, आप लोग भी, है ना। चाइनीज़ बिलीव एरर है, बिलीव सही लिखा है, चाइनीज़ सही लिखा है, लॉन्गर सही है, हिस्ट्री सही है, देन सही है, दैट सही है, सिविलाइजेशन सही है, वर्ल्ड गलत लिखा है। वर्ल्ड की स्पेलिंग क्या होती है, WARLD, ठीक है। और ऑप्शन पेपर में कैसे करना था, आपको ऑप्शन में पहले ध्यान देना होता है। चाइनीज़ सही लिखा है, बिलीव सही लिखा है, सिविलाइजेशन सही लिखा है, वर्ल्ड गलत है, बस ये आंसर टिक करके आगे बढ़ जाइए। मैंने आपको देखिए पैसिव बता रखा है, पैसिव, मॉडल का पैसिव कैसे बनता है, मॉडल पे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दीजिए, आपका पैसिव बन गया, ठीक है। कोई भी मॉडल, एनी मॉडल, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ दीजिए, आपका पैसिव बन गया, ठीक है, पैसिव वॉइस। यहाँ लिखा है ही मस्ट डिलीवर पिज़्ज़ा
अब मस्ट क्या है, मॉडल है, और मॉडल के साथ बी प्लस वर्ब भी थर्ड फॉर्म करती है, मस्ट बी डिलीवर्ड बाय हिम, सी सही है, ठीक है। ये क्या है, मैं आपको हर बार बता चुका हूँ कई बार, ये क्या है, इंस्टाग्राम चैनल है जहाँ पे मैं आपके लिए जो नोटिफिकेशन वगैरह आती है सबसे पहले सबसे तेज आपके लिए वहाँ दे देता हूँ, और रील शॉर्ट्स वगैरह है ना, यूपीएसआई और दिल्ली पुलिस की जो मैं मैथ के सम सॉल्व करवा रहा हूँ वो वहाँ पर डाल देता हूँ, है ना। और जो आपको यहाँ मैं ग्रामर वगैरह पढ़ा रहा हूँ, वो कैब पढ़ा रहा हूँ, वो वहाँ पर शॉर्ट्स के डाल देता हूँ ताकि आपको रिवीजन होता रहे, है ना। वो चीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो उसको फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। ये और चैनल का नाम क्या है, LWV_ऑफिशियल नेम से, है ना। और तभी नहीं मिलता तो आप इसको स्कैन कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो आपको पसंद आ रही हो, लग रहा हो कि नहीं सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और टू द पॉइंट चीज़ें करवा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, है ना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। 8-8 9-9 घंटे निकल जाते हैं, क्योंकि कंटेंट निकालना फिर बनाना, है ना। अब ऐसा सीन तो लगा दिया कि आप उनके सवाल यूज़ नहीं कर सकते, है ना, तो बहुत मेहनत लगती है, अलग अलग सोर्सेज से तैयार करना, फिर उसका सोल्यूशन तैयार करना, है ना, कि आपको और क्या मैं बेस्ट दे सकता हूँ ताकि जो आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सके, ठीक है। चलिए पहले आप अपना क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच निकालनी है। व्हेन वी वर, अब देखिए व्हेन वी वर, अब क्या दिया, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, तो क्या क्या होना चाहिए था हमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, यहाँ दिया है ना, यहाँ नहीं दिया, यहाँ नहीं दिया, यहाँ नहीं दिया, एक ही इसका आंसर है ए, सिंपल। क्या दिया है, नो इम्प्रूवमेंट है। The chief guest concluded his speech as he requested to stop the organizations as the organizers, क्या बोल रहा हूँ सॉरी, है ना। देखिए कंक्लूडेड स्पीच आपने सुना होगा कोर्ट वगैरह में, मतलब कोई मूवी वगैरह देखी होगी तब नहीं, जजेस बोलते हैं उनसे, लॉयर से, कि आप कंक्लूडेड स्पीच दीजिए, है ना, मतलब लास्ट स्पीच अपने जो आपको लास्ट में कहना उसको कहकर ख़त्म करिए बात अपनी, है ना, उसको बोलते हैं। तो ये चीज़ किसने कही, ऑर्गेनाइजर्स ने कही चीफ गेस्ट से, कि अपने जो आपको बात कहनी है उसको कहकर ख़त्म करिए, मतलब लास्ट स्पीच दीजिए और ख़त्म करिए, है ना। तो क्या हुआ यहाँ पर देखिए, ही रिक्वेस्टेड टू स्टॉप, नहीं यहाँ पर एक पैसिव जाना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस ने किया है उनको रिक्वेस्ट, ठीक है। तो क्या होगा, ही वॉज रिक्वेस्टेड टू स्टॉप बाय द ऑर्गेनाइजेशंस, क्या बोल रहा हूँ मैं कोई नहीं, 2 मिनट बाद ही पानी पीऊँगा। द चीफ गेस्ट, इसका आंसर समझ में आ गया ना, 20 का आंसर है। क्लोजेस्ट, है ना, अब कोई क्लोजेस्ट देखिए कोई भागेगा नहीं, है ना, पहले क्लोजेस्ट पढ़िए और लगाइए, है ना, कोई भागेगा नहीं बिल्कुल भी कि क्लोजेस्ट अरे चलो हो गया, है ना, ये नहीं करना है, पहले पढ़िए और फिर टिक करिए, वीडियो को पॉज करिए और पढ़िए। चलिए अब मैं पढ़ता हूँ। फैमिली प्लेज अ वाइटल रोल इन अवर लाइफ, सर्विंग एज अ सोर्स ऑफ लव, सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी। इट इज डैश द फैमिली यूनिट द वी डेवलप lasting bonds, learn essential values and find comfort during dash times. Families provide a nurturing environment for personal growth and emotional well-being. They dash guidance, share experience and create cherished memories. That strength and of a family contribute to individual happiness, societal harmony and the dash of a strong community. क्या है, फैमिली का रोल क्या है आपकी लाइफ में, है ना, उसके बारे में बताया गया, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया, देखिए विद इन, अमंग, बियॉन्ड, बियॉन्ड देखिए बियॉन्ड क्या होता है, बी यॉन्ड, यॉन्ड क्या होता है, डिस्टेंट, मतलब किसी चीज से, क्या लिख रहा हूं, डिस्टेंट, बहुत दूरी बना लेना, डिस्टेंट, ठीक है। आप देखते हैं फैमिली प्लेज a vital role in our life, serving as a source of love, support and stability. In its dash the family unit the develop lasting bonds. अब देखिए अमंग कोई सेंस नहीं है ना, पेन चेंज कर लेता हूँ, अमंग का कोई सेंस नहीं है, बियॉन्ड, बिटवीन, इसका आंसर क्या, विद इन। अब देखिए विद इन द फैमिली यूनिट वी डेवलप लास्टिंग बॉन्ड्स, लर्न इसेंशियल वैल्यूज एंड फाइंड कंफर्ट during dash times, during joyful times, during initial times, wishful नहीं, challenging times। देखिए क्या है, lasting bonds, the
लर्न इसेंशियल वैल्यूज एंड फाइंड कंफर्ट ड्यूरिंग, देखिए आप कंफर्ट कब ढूंढेंगे, जॉयफुल टाइम में नहीं, चैलेंजिंग टाइम में, है ना। लर्न और इसेंशियल वैल्यूज को लर्न करेंगे, है ना, तो वो क्या होगा, चैलेंजिंग, इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्या दिया, families provide nurturing environment of personal growth and emotional well-being. They dash guidance, they deliver guidance, they offer guidance, they contribute, they propose, they deliver, they offer guidance, share experience and create cherished memories. The strength and and intrusion, cohesion, disruption, इंट्रूजन, इसका मतलब कोहेजन को। अब इसका मीनिंग आप कमेंट करेंगे, ठीक है। कोहेजन का मीनिंग क्या है, मैंने आपको किसी क्लास में बता रखा है, मुझे क्लास याद नहीं है लेकिन बता रखा है, इससे ही पता चलेगा कौन कौन क्लास पूरी देख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया, ऑफ अ फैमिली कॉन्ट्रीब्यूट टू इंडिविजुअल हैप्पीनेस, सोसाइटल हार्मनी। सोसाइटल हार्मनी समझते हैं, सामाजिक सहमति, एंड द डैश ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। इल्यूजन, कोलिजन, एक देखिए, एक होता है कोल्यूजन, एक होता है कोलिजन। अब इसको आप बताएंगे कमेंट करके, एक है कोलिजन, एक है कोलिजन। ये आई है, ये एस है, ठीक है, मतलब ये यू है, ये आई है, ठीक है। एक है कोल्यूजन, एक है कोलिजन, इसका मीनिंग क्या होता है कमेंट करिएगा, ठीक है। अंडरमाइनिंग नहीं, इसका आंसर होगा फाउंडेशन। एंड फाउंडेशन ऑफ अ फैमिली कॉन्ट्रीब्यूट इंडिविजुअल हैप्पीनेस, कहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, सॉरी। एंड द फाउंडेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, कदम आज के लिए इतना ही, है ना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी आपके एजुकेशनल ग्रुप्स हों आपके पास, है ना, और आपके जो छोटे भाई बहन तैयारी कर रहे हो उनके भी जरूर शेयर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आपका सजेशन जरूर बताइएगा, आपको वन शॉट की पहली कौन सी क्लास चाहिए, नाउन, प्रोनाउन, टेंस, इन्हीं तीन में से कोई एक शुरू हो सकती है ना, ताकि चीज़ें कनेक्ट हो सकें। अब अदरवाइज मैं जो अदर सब्जेक्ट शुरू करूँगा तो कई जो बच्चे बिगिनर होंगे वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे चीज़ों को, ठीक है। चलिए कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।